जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं इसके प्रश्नों का चर्चा करेंगे और इसके तहत हम लोग आज सामाजिक विज्ञान को प्रश्नों का चर्चा करेंगे। टोटल नंबर जो है फुल मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं कि 1 से 80 तक है। चूँकि अब सिलेबस को भी समझिएगा कि आपको बनाने हैं 40 प्रश्न, लेकिन टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या अब 80 रहेंगे। तो हम लोग 80 प्रश्नों का ही चर्चा करेंगे, टोटल प्रश्नों का चर्चा करेंगे। चलिए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? तो हम जानते हैं कि हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है, जबकि सी नंबर चीन जो है वह शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में। जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक ने इसका नेतृत्व किया था, और इस वियना कांग्रेस के बुलाने का मुख्य जो वजह थी वह थी कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो आक्रमणों ने जो तबाही मचाई थी उस तबाही को कम करना था, उससे उबरने का काम था। तो ये 1815 ईस्वी में बुलाया गया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा वियना कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है कि भाई भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो 3 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो अगर बात करें तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का आर्थिक जो उदय जो है वो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो वो यूरोपीय संघ का हुआ था। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें, नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? वियतनाम, लाओसिया, थाईलैंड या कंबोडिया? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंबोडिया का। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। और कंबोडिया में ही अंकोर वाट का जो सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, हिंदू मंदिर, जो सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था, अंकोर वाट का मंदिर, वो कंबोडिया में ही स्थित है। इससे आप उसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफंस या रॉबर्ट फुल्टन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प इंजन का जो निर्माण किया था वह जेम्स वाट ने किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यानी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 के बाद 8 देखते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर कब जो है वो गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर जो है वो पटना में स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो न्यू डील किसने लागू किया था? वुड्रो विल्सन ने, F.D. रूजवेल्ट ने, या अब्राहम लिंकन ने, या जॉन एफ कैनेडी ने? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा F.D. रूजवेल्ट ने। F.D. रूजवेल्ट ने क्या किया था? न्यू डील इकोनॉमी को लागू किया था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1789, 1791, 1801 या 1804? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1804 हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि आपको बताना है 1864, 1866, 1870 या 1871? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 17 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो आपका जर्मनी में हुआ था, है ना। जर्मनी प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, ट्रियर नगर में। किनका? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो दास कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1991 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो WTO हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1900 कब आया? 91 में अस्तित्व में आया था। पूर्ण रूप से इसकी स्थापना 1995 में हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा AWTO। 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं,
इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो बी है, बैंकिंग शामिल नहीं है। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी आता है आपका जो है, जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप को किया जाता है। तो राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर है, जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो किस उद्योग के केंद्र हैं? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट का है, या चीनी है, या आयरन है, या आयरन स्टील है, या वस्त्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, आयरन और स्टील कंपनी स्थापित है इन क्षेत्रों में, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, भिलाई में और सलेम में। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय से संबंधित अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर। पर कैपिटा इनकम, है ना, रिफर्स टू नेशनल इनकम। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास एनडीसी का निर्माण हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। इसका निर्माण जो किया गया था वो योजना आयोग को देख रेख करने के लिए किया गया था। योजना आयोग के गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का हुआ था और 6 अगस्त 1952 का राष्ट्रीय विकास परिषद का, जो योजना आयोग के क्रियान्वयन को देख रेख करने का काम करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आसान सा प्रश्न है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? राज्य सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, वो उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें 20 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुए? तो 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर, भूमि विकास द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, दीर्घकालीन। भूमि विकास बैंक जो होता है वो किस तरह का लोन देती है? तो दीर्घकालीन लोन मुहैया कराती है किसानों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत, आपको पता है कि भारत एक पूंजीवादी भी है और मिश्रितवादी, दोनों का मिश्रण है। पूंजीवादी और समाजवादी का, अर्थात ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 22 का सी हो जाएगा। अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है, जबकि रूस एक समाजवादी राष्ट्र है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं 22 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर झील। तो नागार्जुन सागर झील किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तो 23 का हो जाएगा डी आंसर। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो विश्व का कौन सा भाग था? तो बंगाल की खाड़ी थी, जहाँ जो है सुनामी, भयंकर सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था को अगर बात करें तो बाधित होने का केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी या टावरों की ऊंचाई में कमी। तो केबल का टूट जाना जो है वो बाधित होने का मुख्य कारण है, बात करें तो केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर, बाढ़ की क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी को हो जाएगा 26 का डी आंसर। 27 नंबर अगर देखें, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़कों मार्ग से, जलमार्गों से, वायु मार्गों से? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सड़क मार्गों से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या जनता दल यूनाइटेड? तो बात करें तो जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है, जबकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी है, या आपका बीजेपी की स्थापना कब हुआ? तो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में।
एओ ह्यूम के द्वारा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा। तो डी आंसर हो जाएगा। ये डी तो यहाँ आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा सी आपका, ठीक है। और ये सभी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका गठन किसके द्वारा? शरद यादव के द्वारा 1990-91 में किया गया था, ठीक। आगे देखते हैं। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है पंचायत के चुनाव। 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? कहाँ से? तो राजस्थान से शुरू हुआ था, तो डी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर के बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था तारी विरोधी आंदोलन। जहाँ की महिलाओं ने वहाँ के संबंधित ठेकेदारों पर जो है वो हमला किया था, और करीब 1000 गाँव के महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। तो सी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 34 नंबर है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानेगा? तो सांप्रदायिक जो व्यक्ति होगा वो मानेगा, कम्युनल जो व्यक्ति होगा वो पर्सन इन चीज़ों को मानेगा, तो सांप्रदायिक हो जाएगा। सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में सरदारी का मतलब है हर व्यक्ति को साझेदारी भाग लेने की जो है आज़ादी जिसको कह सकते हैं, तो अतः ये विभिन्न समुदायों में टकराव कम करती है सत्ता में साझेदारी। तो डी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना कराई, या भारत नेपाल के बीच संबंध होते। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र की स्थापना करना। सप्तदलीय जो बैठक हुआ था नेपाल में 2006 में, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ पर लोकतंत्र को फिर से बहाल करना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो झारखंड है, बी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। 38 नंबर कहता है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान सर्वाधिक जो है उपयुक्त राज्य है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो गंडक नदी घाटी, कोसी नदी घाटी, बागमती या सोन नदी घाटी परियोजना? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना बी हो जाएगा। 40 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नामक जो है वन पाया जाता है, उसी कारण इसका नाम जो है सुंदरबन रखा गया। और ये सुंदरबन में एक बंगाल टाइगर पाया जाता है जो रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, लगा अर्जुन बांध या हीराकुंड बांध या टेहरी बांध? तो जो आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या विद्युत? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भी, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44 देखते हैं। चावल है, तो चावल किस प्रकार का फसल है? तो चावल जो है आपका वह खरीफ फसल है, ये आंसर हो जाएगा। 45 में निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र किस में से कंपनी पूछा गया है 45 में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का सी, सेल जो है वह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो कोडरमा से संबंधित है आपका कौन सा? तो यह है आपका अभ्रक। 40 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखें। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है?
श्वेत क्रांति। फ्लड का मतलब दूध से संबंधित है, दूध के जो उत्पादन हो रही है उसमें वृद्धि हो जाना, तो इसका श्वेत क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति खदान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो आप समझ सकते हो कि जो मुजफ्फरपुर के साथ होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। राइट आंसर हो जाएगा डी। 48 के बाद 49 नंबर देखिए, आय तथा उपभोग का अंदर क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है या बचत कहलाता है? तो आप जानते हैं कि आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। सी आंसर हो जाएगा। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक जो है नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविक वर्ष या आवर्ती जमा? 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? सी, अधिविकर्ष। ओवरड्राफ्ट जो हो जाएगा ये व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल का, दीर्घकाल का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 51 का जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा बी, दीर्घकाल का। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं? ऐसा बात किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर 52 का सी हो जाएगा। 52 के बाद 53 देखते हैं, इनमें से कौन गैर आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा या यातायात? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एक गैर आधारभूत संरचना का घटक है। और संचार, वित्त, यातायात यह जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत हमसे पूछा गया है ऊर्जा का 54 नंबर प्रश्न का। तो 54 का ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज्वारीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा में है पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व या 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 लाख वर्ष पूर्व हो जाएगा। 55 का बी हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व। 55 के बाद 56 देखते हैं, निम्न में से 56 नंबर प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ फसल है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा खरीफ फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल, मक्का, कपास या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है वो खरीफ फसल है, याद रखिएगा। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 56 के बाद 57 है, इनमें से कौन रेशेदार जो है वो फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या सन? तो गन्ना एक जो है आपका रेशेदार फसल नहीं, जबकि कपास, जूट और सन ये सभी जो है रेशेदार फसल होती है। 57 के बाद 58 नंबर में देखें, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? तो 58 का बी हो जाएगा, गुजरात में। 58 के बाद 59 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग किससे संबंधित है? तो छापाखाना या मुद्रण कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रण कला। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो है वह कैक्स्टर ने किया था। बी आंसर हो जाएगा इसका। 60 के बाद 61 नंबर देखते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता था? फरवरी क्रांति या अप्रैल क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जो है 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वो नवंबर 1917 की क्रांति कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका नवंबर क्रांति, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 के बाद 62 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्राटस्की ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 62 का सी। नेक्स्ट नंबर है 63 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। समीउल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में किया गया था 1906 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1906। उसके बाद देखिए, तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पटना।
इसके बाद है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह कहें या सैनिक विद्रोह कहें तो ये कब हुआ था, 1857 में हुआ था। और बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था और उनके भाई अमर सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 65 का बी। 66 नंबर देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह कृषि से ही संबंधित है, तो पशुपालन तो कृषि के अंतर्गत आता है, अर्थात ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। और वर्गीज कुरियन जो है वह भारत में श्वेत क्रांति से के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। 66 के बाद 67 देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून या 25 अगस्त। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वह क्या हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, जिसके कारण ही बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर में। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन कब कहाँ किया जाता है, तो सोनपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा बना है, तो शेरशाह सूरी का। यही शेरशाह सूरी है जिसने 1539 में आपका चौसा का युद्ध में और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर और दिल्ली मुगल वंश के स्थान पर इसने सूरी वंश का स्थापना किया था। और करीब 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से 1555 तक क्या हुआ था कि द्वितीय अफगान एक जो है वंश का स्थापना किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आपका सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल थे जेम्स हार्ग्रीव्स या जॉन के या रॉबर्ट फुल्टन या जेम्स वाट। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 के बाद 71 नंबर, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो दुर्गापुर किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा आपका 71 का सी। 72 नंबर देखते हैं, सेडौन का युद्ध कब हुआ, सेडौन या सिडेबा का युद्ध कहते हैं इसी को। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1870 में। सेडौन या सेडोबा का युद्ध कब हुआ था, 1870 में हुआ था। 73 नंबर में हीगेल कौन था, जर्मन चांसलर, राजनीतिक या दार्शनिक या इनमें से कौन, कोई नहीं। तो 73 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, दार्शनिक था। हीगेल क्या था, एक दार्शनिक था। 74 नंबर क्वेश्चन को देखें तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा समझौता। 75 नंबर क्वेश्चन को देखें कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, यानी उसको रद्द कब कर दिया गया था। तो रद्द करने की घोषणा कब किया गया, 1911 में। और लागू कब हुआ, 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इसको क्या किया गया था, 1911 में निरस्त कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में। लागू कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। ठीक है। 75 के बाद 76 नंबर देखिए, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो 76 का किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होता है, पी का, एस का, एल का या टी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पी तरंग की गहनता जो है वो सबसे कम होती है प्राइमरी तरंग का, उसके बाद एस तरंग का और उसके बाद एल तरंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो पी तरंग हो जाएगा। 76 के बाद 77 देखते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 97% जो है आपका वो कितना है, महासागरों में निहित है। अठहत्तर नंबर देखिए, बिहार की किस नदी पर घाटी परियोजना, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, सोन, गंडक, कोसी या पुनपुन। तो 78 का